हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के बच्चों के लिए होम साइंस 2023 का मॉडल क्वेश्चन पेपर को ला चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बताने वाले हैं, ठीक ना। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को सबसे पहले आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप इसका A to Z सॉल्यूशन समझ पाओगे। और अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90 या 95% स्कोर कर सकते हो। इसके पहले हमने 2022 का लेटेस्ट मॉडल पेपर समझा रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। उन वीडियोस को लाखों बच्चों ने अब तक देख लिया है। आइए समझते हैं कि किस तरीके का गृह विज्ञान का यानी कि होम साइंस का बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी के यहाँ पे देख सकते हो कि क्लास 10 होम साइंस प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023 और यहाँ पे पूर्णांक दिया गया है 70 नंबर, ठीक ना। और यहाँ पे आपका समय दिया होता है 3 घंटा 15 मिनट पेपर पढ़ने का और 3 घंटे पेपर हल करने के आपको टाइम दिए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको आप सभी को आंसर देना है। और किस तरीके से देना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। आइए, सबसे जो पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट, दैनिक बजट। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति होता है अपना घर जो चलाता है, वो हम आय व्यय करते हैं, कितना आय रखते हैं, कितना व्यय रखते हैं, इसका डाटा हम किस बजट के माध्यम से निकालेंगे? तो मासिक बजट के माध्यम से। किस बजट से? मासिक बजट से। तो जो भी हमारी सैलरी आती है, सैलरी में से हम कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं, उसका हम डाटा किस बजट से निकालेंगे? तो मासिक बजट के आधार पर निकालेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से आप सभी को आंसर देना है। अगला क्वेश्चन ये है कि फलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए? तो जो भी हम फूलदान के पानी में जो डालते हैं वो हम डालते हैं सोडा। देखो, यहाँ पे नमक तो डालेंगे नहीं, दूध तो डालेंगे नहीं और साबुन भी नहीं डालते हैं। हम फलों को ताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं? तो सोडा का हम इस्तेमाल करते हैं। किसका? सोडा का, ठीक ना। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लंबाई नापने की इकाई क्या होती है? तो लंबाई हम किस में मापते हैं? तो सेंटीमीटर और मीटर में। किस में मापते हैं? सेंटीमीटर और मीटर में, ठीक ना। डिस्टेंस किस में मापते हैं? तो यहाँ पे हम किलोमीटर में और यहाँ पे हम वजन ग्राम और किलोग्राम में, ठीक ना। इस तरीके से अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का केमिकल फार्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो देखो, जो भी हम ऑक्सीजन हम लेते हैं, शरीर में भेजते हैं ऑक्सीजन को, उसका जो प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, वो होता है किडनी में। कहाँ पे होता है? किडनी में। कहाँ पे? किडनी में, ठीक। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? तो देखो, आप सभी को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ। यहाँ पे 12 भी दे दिया है, तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, यानी कि कुल मिलाकर के 24 पसलियाँ होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि गोंद का प्रयोग कलफ के रूप में होता है। किस वस्त्र में हम गोंद का प्रयोग कलफ के रूप में करते हैं? तो रेशमी वस्त्रों में। हम ज़्यादातर रेशमी वस्त्रों में हम गोंद का प्रयोग कलफ बनाने में करते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बहुविकल्पी का, कि BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये हम लगाते हैं किसके लिए? टीबी के लिए, तपेदिक के लिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को बहुविकल्पी क्वेश्चन का हल करना है। आइए समझते हैं अब अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घर में जल शुद्ध करने के 2 उपाय लिखिए। तो आप घर में किस तरीके से जल को शुद्ध करते हो, उसको हम यहाँ पे 2 हमें उपाय लिखना है। तो सबसे पहले हम जल शुद्ध करने का एक बेसिक तरीका है कि आप जल को बॉयल कर दो, पानी को उबाल दो, ठीक।
इस तरीके से। और जल को शुद्ध रखने का एक और तरीका है कि पानी को हम अच्छे ढंग से तरीके से रखें, ढक के रखें, तो यह भी क्या है, शुद्ध करने का तरीका हो जाता है। या आप छोटा सा प्यूरीफायर यहाँ पे खरीद के उसको भी माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जल को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि बचत के 4 उद्देश्य लिखिए। तो हम सेविंग अकाउंट क्यों खोलते हैं, या सेविंग करने का हमारे पास क्या क्या मोटो होना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे होने चाहिए, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले तो हम जीवन में कोई अन्य काम को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, या कोई छोटे मोटे काम के लिए या शादी विवाह के लिए आप ऐसे बना करके 4 उद्देश्य इसके लिख सकते हो, या जो कुछ मन कर रहा है, ठीक ना। शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए, ठीक ना, ज़मीन खरीदने के लिए या शादी विवाह के लिए लोग यहाँ पे फंड अपना जुटाते हैं, सेविंग करते हैं, तो उसका 4 उद्देश्य लिख दो, आसान है। अगला क्वेश्चन ये है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का सिंपल सा फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन दे रखा है 2500, ठीक, समय दे रखा है 3 वर्ष, ब्याज दे रखा है 5 और बटे में 100 कर दो, ठीक। तो 25 में 15 से गुणा कर दो तो 15 5 75 के 5, 15 दूना 30 और 7 37, 375 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि रसोई घर की सफाई करना क्यों आवश्यक है। तो आप बेसिक तरीके से आप अनुमान लगा सकते हो कि हम रसोई घर का सफाई नहीं करेंगे तो खाना हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। जब खाना ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो हमें सुरक्षित रखने के लिए हमें किसका, रसोई घर का सफाई करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो रोग प्रतिरक्षा क्या होता है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम की जो भी व्यक्ति होता है, वयस्क होता है, तो देखते हो कि जो बच्चा होता है जल्दी बीमार पड़ जाता है, जो वयस्क होता है मतलब यंग होता है तो थोड़ा सा देर में बीमार पड़ता है या नहीं पड़ता है। कहने का सेंस है इसलिए क्योंकि उसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरक्षा है या रोगों से लड़ने वाले उसमें जो भी तत्व हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, ठीक ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोग प्रतिरक्षा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि सूती वस्त्रों को धोने के बाद उन पर की जाने वाली 2 प्रक्रियाओं के बारे में लिखिए। तो सूती वस्त्र को धोने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सुखाते हैं, उसके बाद हम उसे प्रेस करते हैं, इस्त्री कर देते हैं, ठीक ना। चलो आओ अगला क्वेश्चन ये देखा है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है भाई। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि कुकर के अंदर का जो भी प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। इस तरीके से इससे ज़्यादा तुलना में प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि मानव शरीर में अचल संधि कहाँ कहाँ पाई जाती है। अचल संधि मतलब जो चल नहीं सकती है, जो मुड़ नहीं सकती है। अचल संधि जैसे कि जांघ में पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है, हाथों में पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी हो जाती है, ठीक ना। तो ये सब क्या हो जाती है, अचल संधि हो जाएंगी। किन अस्थियों के टूटने पर खपचिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया। जैसे मान लो छोटी मोटी अगर हड्डियाँ टूट जाएंगी, जैसे अंगुली का हड्डी टूट जाएगा, अंगूठे का टूट जाएगा, तो हम यहाँ पे खपची का यूज नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी हड्डियाँ का टूटने के बाद हम खपची का यूज करते हैं या पट्टी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि कृत्रिम श्वसन क्रिया से क्या आशय है। तो कृत्रिम श्वसन क्रिया ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हम एटमॉस्फेरिक से हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम उसके नाक में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का वो सिलेंडर का पाइप होता है वो हम लगा देते हैं। इस तरीके से आदमी सांस ले लेता है इजीली तरीके से। अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि चिकनगुनिया के कारण व लक्षण लिखिए। चिकनगुनिया मतलब जो भी फफोले हो जाते हैं शरीर में, चिकन पॉक्स वगैरह, उसके बारे में कारण लिखना है, क्यों हो जाते हैं। तो गंदगी से रहने की वजह से ये हो जाते हैं। उसका लक्षण क्या होता है, फफोले हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, फुंसी टाइप के हो जाते हैं। उसके उपाय क्या हो जाते हैं भाई, सफाई से रहना। या आप ये भी कर सकते हो कि तेल तथा चाय का दाग छुड़ाने की कौन कौन सी विधियाँ उसके बारे में लिखना है। स्पंज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में लिखना है। तो प्रेशर या एयर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, बराबर मात्रा में होना चाहिए। मतविहिता का क्या महत्व है। मतविहिता मतलब किसी भी चीज़ की कास्ट कम कर देना। नाक से सांस लेने के मुख्य लाभ स्पष्ट करिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नाक से सांस क्यों लेते हैं भाई, अगर नाक से सांस नहीं लेंगे तो भाई फ्रेश एयर नहीं जाएगा। जब फ्रेश एयर नहीं जाएगा तो आदमी बीमार पड़ने के ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं, ठीक ना, खराब सिस्टम हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि रासायनिक पदार्थों से धब्बा छुड़ाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए।
तो हम अगर केमिकल चीज़ का हम यूज कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर दे, कपड़ा ख़राब हो जाए। तो इन चीज़ का हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि सिलाई किट किसे कहते हैं। सिलाई किट से क्या लाभ है। सिलाई किट मतलब कि सिलाई से संबंधित जो भी छोटे मोटे या छोटे छोटे जो भी पार्ट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिलाई किट बोलते हैं। अब सिलाई किट से हमें ये फ़ायदे होते हैं कि हम एक जगह पर रख देते हैं तो हमें आसानी से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि पर्यावरण प्रदूषण का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही पर्यावरण अगर दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा तो आदमी पे ज़्यादा असर हो जाएगा, आदमी बीमार पड़ सकता है। जैसे इसके कई सारे टाइप्स हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक ना। तो इसके भी कई सारे मतलब कि पॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि हड्डी की टूट व मोच में क्या अंतर है। हड्डी अगर टूट जाती है तो इसका कहने का सेंस क्या है कि आपस में हड्डियों का क्रैक हो जाना, इधर से उधर हो जाना। मोच मतलब कि नस का इधर से उधर होना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि बैंक में रुपया जमा करने से क्या लाभ होता है। अभी मैंने बताया कि सेविंग करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, आप बहुत से इसके लाभ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि आदर्श कुएं की विशेषताएं स्पष्ट करिए। आदर्श कुआं ऐसा कुआं होता है जिसमें पानी शुद्ध मात्रा में होता है, ठीक ना। पानी अच्छा होता है, साफ होता है, क्लीन होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि घर की सफाई के आधुनिक उपकरण कौन कौन से हैं। इसके बारे में आप सभी को लिखना है। तो जो भी वाइपर है, पानी है, ठीक ना, किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंट वगैरह करके सफाई कर सकते हैं ना, तो उसके बारे में लिखना है। अब अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं। किन साधनों के द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है। पारिवारिक बचत मतलब जो भी हम एक महीने में बचत करते हैं अपनी फैमिली के लिए या अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक बचत बोलेंगे। अब किस साधनों के द्वारा आप छोटे मोटे रकम बैंक में जमा करके, समूह के माध्यम से जमा करके या इकट्ठा करके आप बचत कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए श्वसन क्रिया का महत्व बताइए। अगला क्वेश्चन ये है कि अशुद्ध जल से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं। अभी मैंने बताया कि अशुद्ध जल से कई सारे बैक्टीरिया या मतलब के वजह से हमें कई सारे रोग हो जाते हैं, ठीक ना। किसी एक रोग के कारण, लक्षण और बचने के उपाय लिखना है। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ है। भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग तैयार करके जरूर जाना। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि मानव शरीर में कंकाल तंत्र का क्या महत्व होता है। कंकाल नहीं रहेगा तो भैया हम खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक ना, स्टैंड नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से हमें इतने सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार करके चले जाते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप इस मॉडल पेपर का सलूशन चाहते हैं, इस सेकंड वाले का, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर देना, मैं इसका भी सलूशन तुरंत लेकर के आ जाऊँगा और कापी पेन के माध्यम से बताऊँगा इसको, ठीक ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।